तो गाइस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस बताना चाहूंगा इसका दो तीन टॉपिक बचा हुआ है, जैसे इक्विलिब्रियम वाला। इक्विलिब्रियम के बाद गाइस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, ये दो तीन टॉपिक बचा है। बहुत छोटा छोटा है, पर बहुत सारे बच्चों की मांग थी कि सर ग्रेविटेशन हमारे एग्जाम में आ रहा है, क्योंकि 11th में ऐसा ही होता है, किसी का कुछ आता है किसी का कुछ आता है। तो मैं 2-3 दिनों के अंदर ग्रेविटेशन फटाक से खत्म कर देता हूँ। ग्रेविटेशन जैसे ही खत्म हो जाएगा 2-3 दिनों के अंदर, फिर से वो 2 दिन जो टॉपिक बचा है वो भी खत्म कर देंगे, साथ में न्यूमेरिकल और देन वन शॉट लॉस ऑफ मोशन का। ओके, तो गाइस मैं चाहूंगा कि जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ एंड अपना सपोर्ट एंड प्यार जरूर दिखाना। नए हो तो चैनल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि देखो गाइस आपके लिए तो फ्री है, बट हम जैसे टीचर्स को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है ये चीजें। तो चलो स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के अंदर अगर मैं बताना चाहूँ स्टार्टिंग के अंदर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से, अभी जो 11th स्टैंडर्ड में जिस तरह से स्कूल कॉलेजेस के अंदर एग्जाम्स होते हैं, तो उसके अंदर गाइस इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और फिर इसके बाद इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच का डिफरेंस। ओके, डिफरेंस के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्सेस के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि जो भी क्लासिफाइड किया गया वो आपको याद होना चाहिए, और उसके साथ ही उसके 2-3 कैरेक्टरिस्टिक याद करो, आपका काम हो जाएगा, जो मैंने करवाया हुआ है। आप जाके वीडियो देखोगे तो उसमें ऑलरेडी मैंने बताया। इसके बाद अगर मैं नीचे और आ जाऊं, और आ जाऊं, कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस ज्यादा पूछा जाएगा, तो डेफिनेशन, बाकी इतना कुछ नहीं। रियल एंड सूडो फोर्स के बीच में डिफरेंस गाइस एग्जाम में आने के चांसेस है, डिफरेंशिएट करने के लिए आएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जस्टिफाई करने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है बड़े क्वेश्चन में। इसके बाद हम नीचे आ जाए, और नीचे आ जाए, ये जितने पुली वाली चीजें दिखाई दे रही है ना गाइस, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। तो और नीचे आ जाए, हाँ, कोलिजन वाला पार्ट, तो इसके अंदर जितने पार्ट दिए वो सब के सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ये सब आना चाहिए, और ये मैंने करवाया है। आप जाके वीडियो में देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने करवाया है, तो आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो तो आप फाइंड करोगे ही, उसका डेफिनेशन बहुत सिंपल तरीके से मैंने करवाया है। तो ये पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये अगर टीचर को पेपर थोड़ा, मतलब उनको थोड़ा डिफिकल्ट उनके लेवल पे बनाना रहेगा, तो गाइज हेड ऑन कोलिजन वाला पार्ट भी दे सकते हैं। इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन वाला पार्ट दिया जा सकता है जब पेपर का उनको डिफिकल्ट बनाना है। और ये मैंने फिर से बोल रहा हूँ, ये मैंने अपने मतलब कि जो मैंने आपको वीडियो बना के दिया था वो लॉस ऑफ मोशन, उसके अंदर ये सभी टॉपिक करवाया है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी मैंने करवा दिया है। तो नॉन हेड ऑन कोलिजन, ये वाला पार्ट। ओके, और ये आप देखोगे मेरा वीडियो तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। इसके बाद और नीचे आ जाए, फिर इम्पल्स ऑफ फोर्स का डेफिनेशन बस याद रखो। फिर और नीचे मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आएगा, ये दिया होगा और मैंने समझाया भी था। ये देखो, ये ये एग्जाम में आने के चांसेस है। नहीं, ये वाला पार्ट अभी बचा हुआ है, ये मैं आने वाले वीडियो में सिखा दूंगा। फिर इसके बाद हाँ, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, बहुत सिंपल है। ये तीनों एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, क्लासिफाइड करने के लिए आता है, और तीनों आपको आना चाहिए, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, बहुत सिंपल है गाइस। हम ये जो डायग्राम दिया है ना, ये जो फिगर दिया, इससे ही समझ सकते हैं। ये क्यों बंद हो गया, एक मिनट। हाँ, देन इसके बाद थोड़ा और ऊपर आ जाए। अब गाइस ये सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है। डेफिनेशन हो सकता है, पूछा जा सकता है थोड़ा बहुत, या तो उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये थोड़ा याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, ये याद रखना है आपको। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन इतना नहीं आता, थोड़ा बहुत डेफिनेशन हो सकता है, पर इतना ज्यादा, या गिव रीजंस, इससे रिलेटेड एक दो हो सकते हैं गिव रीजंस, और इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉपिक मैं करवाऊंगा तो आपका बहुत आराम से हो जाएगा। बट जो डेरिवेशन वाला पार्ट है,
हेड ऑन कोलिजन, नॉन हेड ऑन कोलिजन, कोलिजन वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको बहुत अच्छी तरीके से करना। फिर टाइप्स ऑफ फोर्सेस हो गए जो मैंने बताया, पूरा का पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, प्रदीप सर ने बताया बस वैसे ही पढ़ो और वैसे ही करो, आपका बहुत अच्छे से चैप्टर हो जाएगा। और बाकी जो पुली वाले क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ब्लॉक वाले क्वेश्चंस दिख रहे हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं जो मैं करवाऊंगा, बस वो कर लेना, आपका काम हो जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।